कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे रहते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। ये पहला सवाल है, एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य में 9.80 रुपए कम हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100%, अक्सर क्रय मूल्य 100% ही लेके चलते हैं। तो अगर वो 12.5% लाभ पे बेची जाती है तो हम लोग उसको कितना में बेचते हैं, 112.5%, और 5% हानि पे बेचते हैं तो 95%। ठीक, तो यही अंतर दिया हुआ है, तो इसका अंतर हो जाएगा 17.5%, ये दिया हुआ है 9.8। ठीक, पॉइंट के बाद जीरो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 9.8/17। तो एक अंक बाद ऊपर भी पॉइंट है, एक अंक बाद नीचे भी पॉइंट है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, और 100% मान यानी क्रय मूल्य का मान हम लोग को पूछ रहा है। 100% का मान क्या हो जाएगा, 98/175 इंटू 100। 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175, 25 1400, यानी कि 56 रुपए होगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन ये है जो एज से संबंधित है। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। तो एक है अरुण, वो भूषण से छोटे हैं और अनिल से बड़े हैं। ठीक, मान लीजिए अरुण 1 साल के हैं और भूषण x + y साल के हैं, तो अनिल कितना हो जाएंगे, x - y साल के। क्योंकि जो अरुण है भूषण से उतना ही, उतना का मान हम लोग y माने, उतना ही छोटे हैं जितना कि वो अनिल से बड़े हैं। तो अनिल क्या हो जाएंगे, x - y। और दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में आगे, यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 साल है, यानी भूषण और अनिल दोनों की आयु का योग x + y + x - y का मान दिया है 58 साल। ठीक, तो +y - y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 58, x बराबर 29। ये हो जाएगा अरुण का वर्तमान। अब पूछ क्या रहा है, तो अरुण की आयु होगी। अरुण की आयु x माने हम लोग, x का मान 29, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। ठीक, और ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसे हम लोग एक इजी ट्रिक से समझते हैं और वैसे ही बनाने की कोशिश भी करेंगे। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 4 वर्ष में क्या हो जा रही है, वो 2 गुनी हो जा रही है। ठीक, तो कह रहा है कि वह 8 गुनी कितने वर्ष में होंगे, उसको होना है 8 गुनी। ठीक, 8 गुनी होने के लिए 2 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक, और जो क्यूब होता है वो समय में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 4 × 3। जो पावर जो होता है वो समय में मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 12 वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी। अगर ये क्वेश्चन 8 गुनी ना पूछ के 4 गुनी पूछता, यानी कि 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 4 गुनी होने में तो 2 का स्क्वायर होता है। ठीक, स्क्वायर जो होता है वो जाके टाइम में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि वो 8 साल में 4 गुनी है। तो ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है और हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे इजी ट्रिक है। अगला सवाल देखेंगे। ये देखिए, समय और कार्य से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा जाता है सवाल में एग्जाम में। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। एफिशिएंसी जो है ए की बी से 3 गुनी, यानी कि अगर बी का 1 है तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक, तो एफिशिएंसी जो होता है वो टाइम की विपरीत होती है। अगर एफिशिएंसी इसको 3 है तो इसको कोई भी कार्य करने में 1 और इसको 3 समय लगेंगे। ठीक,
अतः किसी कार्य को यानी कि ए किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो समय का अनुपात है 3 और 1 का। ठीक, तो समय का अनुपात 3:1 है, तो अंतर क्या हो जाएगा 2। 2 यूनिट का मान है 60 दिन, 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 30 दिन। ठीक, और क्या पूछ रहा है आगे सवाल में, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर, कार्य क्या है, वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। तो वर्क क्या हो जाएगा 3:1, यानी कि वर्क हो गया 3, और दोनों मिलके, तो दोनों मिलके यानी दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी 3/4। 1 का मान 30 है, 3/4 का मान क्या हो जाएगा 30 इंटू 3/4, तो क्या हो जाएगा 22.5 दिन। ठीक, ये हो जाएगा आंसर 2 नंबर। ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये औसत से संबंधित सवाल है। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है। तो पहले लाइन से कुछ हम लोगों को नहीं मिला, अगले लाइन से देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोगों को। यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, लड़कों यानी बॉय और लड़कियों 5:1 के अनुपात में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, टोटल यूनिट 6। 6 का मान दिया हुआ है 36, 1 का मान क्या हो जाएगा 36/6 यानी कि 6। तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 6 और बॉयज कितने हो जाएंगे 30। 1 का मान 6 है तो 5 का मान 30, इतना संख्या हो गया। अब देखिए, अब पुनः पहले लाइन पे जाते हैं। क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है। लड़कियों की संख्या कितनी है 6, तो लड़कों की औसत उम्र क्या हो जाएगी 12, क्योंकि लड़कियों की संख्या की दुगनी है औसत उम्र लड़कों की। और पूछ क्या रहा है, क्लास में लड़कों की कुल उम्र कितनी हो जाए, औसत 12 है और लड़के हैं 30, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 इंटू 360 वर्ष कुल उम्र हो जाएगा। पूरे क्लास में लड़कों की उम्र जो हो जाएगी 360 वर्ष हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है परसेंटेज से संबंधित। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे, यानी कि 40% वो भोजन पे खर्च कर दिए, 20% मकान किराए पे। ठीक, ये है फूड पे और ये है रेंट पे, और 10% मनोरंजन पे। मनोरंजन यानी उसका कुछ भी मनोरंजन होगा, गेम कह देते हैं 10%, और 10% परिवहन ट्रांसपोर्ट पे 10%। टोटल उसने खर्च कितने कर दिए 40, 20, 60, 20, 80% उसने खर्च कर दिए, और बचा कितना 100% में से 20% बचा है। और यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है, तो उसकी मासिक वेतन 20% का ही तो मान दिया हुआ है 1500 रुपए, तो 100% का मान पूछ रहा है। 1500 20 इंटू 100, ठीक 5 बार में कट गया, यानी कि 7500 रुपए उसका मासिक वेतन था।